नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि सभी लोग अपनी एमआईएस और रिपोर्ट्स में हमारी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाकर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग मीन्स बात करेंगे पहले हम अकाउंटिंग क्या होती है और कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे जब भी हम कोई काम खोलते हैं, काम खोलना मीन्स अपना जब हम कुछ काम करते हैं कोई भी, तो चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे वो दुकान हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो चाहे पार्टनरशिप कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई छोटी कंपनी, कुछ भी हो, उन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है कि उसके अंदर सेल परचेज होनी ही है, उसके अंदर पेमेंट रिसिप्ट होनी ही है, कैश का निकलना, कैश का आना, उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी बनना हमारी, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चेक करना। ये सब चीज़ें हमें परेशान करती हैं कि हम इन सब चीज़ों को देखें कैसे, इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करें। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इसी चीज़ के ऊपर है कि हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन आवर कंपनी, इन आवर बिजनेस। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल भी रहे हैं। जैसे दो तीन हम नाम काउंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक ओरेकल नाम से एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सेकंड वन इज़ बिजी, BUSY, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज़ टैली, और टैली के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। आज हम बात करेंगे टैली के बारे में कि किस तरह से हम उसके अंदर कंपनी खोल सकते हैं, किस तरह से हम उसका डेटा सेव कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई डेटा सेव है टैली का तो कैसे हम उसे ओपन करके उसको चला सकते हैं। इससे दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी चीज़ें सब सेव हो जाती हैं उसके पास, हमें अलग अलग सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा हमें एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं हम टैली पर। दोस्तों, हमारे पास सामने एक फोल्डर है डेटा, ये देखिए डेटा नाम का फोल्डर है। दोस्तों, जब टैली में कभी भी कोई कंपनी क्रिएट होती है, अभी हम बताएंगे उसे, जब भी कोई कंपनी क्रिएट होती है तो एक फोल्डर अपने आप बनता है उस जगह पर जहाँ पर उसका डेटा सेव होता है। और वो जो फोल्डर बनता है ना उसका फाइल का, उस कंपनी का, वो इस न्यूमेरिकल नंबर से बनता है। जैसे 10,000, 10,004, 10,012, 10,013, इस तरह से इनके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं इस तरह से, इस फोल्डर में, इस एक्सटेंशन में। तो कंपनी को जब हमारे पास ये दो डेटा हो गए कंपनी के, हमारा ये दो कंपनी हमारी खुली होती है, अभी हम देखेंगे कैसे खुली। फिर ये डेटा के अंदर हम सेव करते हैं उनको, और इस डेटा के फोल्डर को क्लिक करके फैच, इसको ड्रैग करके ले जाते हैं टैली के फोल्डर में इंसर्ट कर देते हैं। ये टैली का लोगो है। इस तरह से टैली खुल रही है, अब प्रोसेसिंग चल रही है। तो दोस्तों, जब बहुत सारी कंपनियां खुली होती हैं हमारे फोल्डर के अंदर तो हम ऑल्ट F1 करके कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी हमें खोलनी है, ABC कंपनी लिमिटेड या XYZ। अभी इस वक्त हम ABC कंपनी खोलते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा किस तरह से कंपनी क्रिएट करी जाए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करेंगे ऑल्ट F3। दोस्तों, यहाँ पर टैली के अंदर सभी फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन मीन्स ये जो आप कीबोर्ड में देखते हैं ना, ऊपर लिखे होते हैं F1, F2, F3, F12 तक, ये सारे फंक्शंस का बहुत यूज़ होता है, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर दबाया, ये देखिए ये मेन टैली होती है, यहाँ पर हमने ऑल्ट F3 दबाया और यहाँ पर क्रिएट कंपनी करा। क्रिएट कंपनी में सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे। माना हमने BCD कंपनी लिमिटेड एक कंपनी खोली। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक ही कंपनी होती है हमारी जो सालों साल चलती है, तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम उसे ब्रेक कर लेते हैं उस डेटा को। तो जैसे BCD कंपनी लिमिटेड है और अब चल रहा है 2022-23, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2022-2023, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। माना कंपनी का एड्रेस जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो हम उसे दिल्ली में लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे पूरा, यूनिट नंबर 2 जो भी हो, एंड दिल्ली
और दिल्ली का पिन कोड 6 डिजिट का। कंट्री चूज करेंगे इंडिया, स्टेट आपको पता है दिल्ली। उसके बाद दोस्तों पिन कोड जो भी ऊपर हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 डिजिट का। उसके बाद कोई फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो। दिल्ली का कोड है तो 011 1 2 3 4 5 6 7 8। मोबाइल नंबर जो भी हो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फैक्स नंबर अगर नहीं है तो आप एने कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी जो भी हो bcd@gmail.com, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सिन नंबर जरूर होगा कंपनी का, वो भी आपको मिलेगा उसके और उसके डॉक्यूमेंट से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट लिख सकते हैं। ये है दोस्तों मेन चीज़। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है, किस डेट से? 1/4/2022 से शुरू हो रहा है। ओके ठीक है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2022 ये भी ठीक है। ये वाले सिक्योरिटी के पासवर्ड होते हैं, आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, कोई नहीं। बेस करेंसी सिंबल जो है हमारा INR का रहेगा, जो हिंदी में रे के हिसाब से, रे के नाम से होता है, और फॉर्मल नेम INR होती है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो, कोई नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सिंबल है हम ऐड करना चाहते हैं वो हमने नॉई का लगाया नहीं रहता है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस, ओके। शो अमाउंट इन मिलियंस, नो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमेशा 2 होती है रुपये पैसे में। वर्ड जब वर्ड्स में कोई अमाउंट जब आती है टैली के अंदर, तो जब शुरू में तो रुपीज़ लिखा आता है, लास्ट में डेसिमल के बाद पैसे लिखा आएगा। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स 2। इस तरह से दोस्तों हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब इस कंपनी को देखिए, अभी ये कंपनी खुली हुई है, ऑल टाइप 1 करके हम कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं, जैसे ABCD, ये देखिए BCD। अब दोस्तों देखिए, हमने BCD कंपनी खोली, हमने ऑल टाइप 1 करके ये चेक करा कि BCD कंपनी को टैली ने क्या नाम दिया, नंबर दिया अपने आप 10,001। हमने ये चेक करा कि यहाँ पर फोल्डर में ये देखिए 10,001 अपने आप बन गया, पहले नहीं था अब बन गया अपने आप। अब हमें ये देखना है कि अगर यही डेटा हो हमारे पास तो हम इसे कैसे खोल सकते हैं। ये देखिए 10,001 को लिया और टैली में ड्रैग करके ले गए और ये खुला टैली। ये तरीका होता है टैली को खोलने का, ड्रैग करके। देखिए दोस्तों, हमने वही गलती कर दी कि हमने जो मेन डेटा था जिसके नाम का, टैली के जिस कंपनी के नाम का, हमने वही ले लिया। मैंने जैसे मैं आपको पहले बताया था कि डेटा के फोल्डर को हमने ड्रैग करना है, ना कि उस फाइल को। एक बार दोबारा करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए अब ये कंपनी खुलेगी। देखिए टैली खुल गई, ऑल टैप 1 करा, सेलेक्ट करा और कोई भी कंपनी हम खोल कर काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, टैली का डेटा कहाँ सेव होता है, और सेव डेटा हम कैसे कंपनी, सेव डेटा की जो कंपनी होती है वो टैली हम कैसे खोल सकते हैं उसके लोगों में, उसके आइकॉन में। ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। इससे अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जब कोई कंपनी स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होती है, मतलब जिसका पैन नंबर भी होता है, GST नंबर भी होता है, टैन नंबर भी होता है, ये सब क्या होता है हम ये भी बात करेंगे। और इन सब रजिस्ट्रेशंस को किस तरह से टैली के अंदर, उस कंपनी के अंदर फीड करा जाए, कहाँ फीड करा जाए ताकि वो सभी जगह काम आ सकें, और तो उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगली बार। तो ये चीज़ दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।